इतनी गर्मी हो रही है, जितना पोखर है सब सूख गया है, कीचड़ ही नहीं हो रहा तो कमल कहाँ से खिलेगा। चलो बढ़िया मतदान हो रहा है तेजस्वी जी। ठीक तो यही था ना भाई, जाति आधारित गणना हो, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से सबको आरक्षण मिलेगा। तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी 17 महीने की सरकार ने जनता, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई और 75% आरक्षण की सीमा बढ़ी। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि कोई भाजपा शासित राज्य बता दो जहां 75% आरक्षण है। यहाँ आके झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार। बिहार के लोग सामाजिक रूप से बड़े जागरूक समाज है। नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को कहा है कि यहाँ पे आकर झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। आज प्रधानमंत्री बिहार में है और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग बिहार में लोगों को 75% आरक्षण दिए हैं। आपने क्या दिया है बिहार के लोगों को, क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप उनके बयानों को सुने। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को हम सच बोले छोटे हैं, लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। ये लगातार कह रहे कि आरक्षण खत्म करेंगे। जरा प्रधानमंत्री से पूछिए कि हमने लगभग 5 बार पत्र लिखा जाति आधारित गणना कराने का पूरे देश भर में। हमारा पूरा डेलीगेशन बिहार का विधानसभा का गया था मिलने। हम खुद 1 घंटा प्रधानमंत्री से बात किए, फिर लिखित में उन्होंने मना कर दिया। बेसिक तो यही था ना भाई, जाति आधारित गणना हो, किसकी कितनी आबादी है उसके हिसाब से सबको आरक्षण मिलेगा। तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी 17 महीने की सरकार ने जनता, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई और 75% आरक्षण की सीमा बढ़ी। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि कोई भाजपा शासित राज्य बता दो जहां 75% आरक्षण है। यहाँ आके झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार। बिहार के लोग सामाजिक रूप से बड़े जागरूक समाज है, पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ। आपके झूठ और फरेब से, प्रचार से कुछ काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी, भाषा को सुधारिए, संविधान की बेसिक ज्ञान को समझिए, जानिए। ये वही मोदी जी है ना जिन्होंने आरक्षण को जो है खत्म करने का प्रयास किया था सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल खड़ा करके। अभी भी हम लोगों ने क्या किया, जो 75% का था शेड्यूल 9 में भेजा कैबिनेट में हमारी सरकार ने, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मुसलमानों को दे देगा, मुसलमानों को दे देगा, ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, ये देख लो, प्रधानमंत्री जी का झूठ सामने आ गया है। ये गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। अब इसमें लिस्ट वाइज नाम भी है जो जो मुसलमान जातियां। प्रधानमंत्री जी, आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहाँ मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, इसका भी ज्ञान दे दें हम आपको। मंडल कमीशन के सिफारिशों के बाद जो है ये मिलना शुरू हुआ। और मंडल जब आया था तो आप जो आरक्षण विरोधी यात्रा में अडवाणी जी के साथ सारथी बने हुए थे, तो आपके तो धमनी में ही आरक्षण विरोधी है। प्रधानमंत्री के धमनी में ही आरक्षण, ओबीसी, एससी, एसटी का विरोध है। ये सच्चाई है। ये लोग क्या पाठ पढ़ाएंगे हम लोगों को? बताओ, 75% आप लोगों ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगर आप लोगों के पास नहीं है पत्रकार भाई, तो थोड़ा ये ले करके थोड़ा पूछो भाजपा वाले लोगों से। और ये मोदी जी को हम पहुंचा देंगे, लिखित में भेज देंगे। जैसे 5 बार पहले हम चिट्ठी लिखे हैं
इस बार भी फिर हम लिख करके उनको हम बता देंगे कि ये उनका ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वो कह रहे हैं लालटेन का रोशनी सिर्फ आपके लिए ही, परिवार के लिए ही रोशनी चलता है, बाकी सब जगह अंधेरा ही होता है। हाँ, 75% आरक्षण बढ़ाए हम लोगों ने, 5 लाख नौकरी दिया हम लोगों ने मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह का हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई, तो सबके लेना है। प्रधानमंत्री के पास विचारे हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है बोलने को, कुछ भी उल जुलूल जो है बातें बोल रहे हैं उससे चलने वाला नहीं। इतनी गर्मी हो रही है, जितना पोखर है सब सूख गया है, कीचड़ ही नहीं हो रहा तो कमल कहाँ से खिलेगा। चलो बढ़िया मतदान हो रहा है। तेजस्वी जी तो आपने साफ तौर पे सुना तेजस्वी यादव कहते हुए जा रहे हैं कि देखिए इतनी धूप है और कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अब कीचड़ है जो सूख गया है, तो ऐसे में कमल भी नहीं खिलेगा। लगातार एनडीए के नेता हो या इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लगातार अपना दमखम भर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं 300 और 400 के जो नारे हैं वो लगातार गूंज रही है, एनडीए भी कर रही है कि अब की बार 400 पार। इधर से लगातार तेजस्वी यादव समेत तमाम इंडिया अलायंस के नेता हैं कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा सीट हमारी आएगी और सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। बहरहाल खबर इतना ही, इससे तमाम खबरों के मसला बने रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।